हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद मी फ्रॉम होम में स्वागत है। और आज हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे बायलिंगुअल होने को कहा है, तो उन सभी व्यूअर्स के लिए आज मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में बताऊंगी। एक इंग्लिश मिक्स में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अगर हम वर्ड कंजंक्शंस को देखते हैं तो आधा वर्ड जंक्शंस है। जंक्शन का मतलब है जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ जॉइन होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को और कुछ वर्ड्स को भी जॉइन करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी मस्ट वीप, शी विल डाई। ये दो सेंटेंसेस हैं। अगर हमें इन दो सेंटेंसेस को जॉइन करना है तो हम एक वर्ड और से जॉइन कर रहे हैं, और ये वर्ड और एक कंजंक्शन है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, तो ये दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यहाँ एंड एक कंजंक्शन है। वी आर पुअर, आर हार्ट्स आर बिग। वी आर पुअर बट आर हार्ट्स आर बिग, यहाँ पर बट एक कंजंक्शन है। तो हम देखते हैं कि तीन एग्जाम्पल्स में दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस हम बना देते हैं, जॉइन करते हैं, और जो वर्ड जॉइन कर रहा है वो एक कंजंक्शन है। तो हम कंजंक्शंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विद जॉइंट फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स आल्सो। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस तीन टाइप के होते हैं: कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आइए पहले कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में जानते हैं। ऐसे कंजंक्शंस जो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइदर और, नाइदर नॉर, हम इनको ईदर और नीदर भी कहते हैं। बोथ एंड, दो, येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर दैन। इनके सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं, इनके यूजेज देखते हैं। आइदर, टेक इट और लीव इट। इस सेंटेंस में दोनों कंजंक्शंस पेयर में यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। वी बोथ लव एंड ऑनर हर। दो शी इज सफरिंग, येट शी डज नॉट कंप्लेन। She does not care whether you go or stay. Not only is he foolish, but also obstinate. No sooner had I received her call than I left for her place. यहाँ पर इन sentences में हम देख रहे हैं either की यूजेज और के साथ है, neither, nor, both and, though, yet, whether or, not only but also, no sooner than। अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे कंजंक्शंस जिनमें दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स होती हैं और दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को जो वर्ड जॉइन करते हैं उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, बट, स्टिल, ओनली, और, एंड, फॉर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 तरह के होते हैं: क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस एंड इलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जहां दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जॉइन करते हैं, जैसे वी कार्व्ड नॉट अ लाइन एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोन। यहाँ एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है।
एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जहां पर कंट्रास्ट बताया जाता है. ही इज स्लो बट ही इज श्योर. यहाँ दो तरह का कंट्रास्ट है. ही इज स्लो ऑल्सो, ही इज श्योर ऑल्सो. तो ये दो तरह का कंट्रास्ट है और जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो बट है और वो बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है. ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल शी मस्ट वीप और शी विल डाई. ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जहां पर दो स्टेटमेंट्स में एक कोई चॉइस होता है, ऑल्टरनेटिव चॉइस होता है, तो उसको ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं. दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, तो और एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है. इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जहां पर हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी डजंट वांट टू ईट मेडिसिन फॉर शी फाइंड्स इट बिटर. क्योंकि वो मेडिसिन बिटर है, दैट इज वाई शी डजंट वांट टू ईट इट. तो इसको इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस तरह के कंजंक्शंस होते हैं जिसमें एक मेन स्टेटमेंट होता है और दूसरी स्टेटमेंट फर्स्ट मेन स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है मीनिंग फॉर्म करने के लिए, और जो वर्ड्स उनको ज्वाइन करते हैं उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, as long as, because, before, even if, lest, unless, until, while, till, since, if, though, than, so that. For example, I read the paper because it interests me. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि I read the paper एक मेन स्टेटमेंट है. It interests me ये पहले स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और जो वर्ड उसे ज्वाइन कर रहा है वो बिकॉज है और बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड अंटिल ही केम. ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड एक मेन स्टेटमेंट है. ही केम, ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड पर डिपेंडेंट है और जो वर्ड ज्वाइन कर रहा है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. मेक हे while the sun shines. She is taller than me. You will pass if you work hard. तो हम ये देखते हैं कि इसमें एक एक स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए जो वर्ड्स ज्वाइन करते हैं उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम उनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं. जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टाइम को रेफर करते हैं वो हैं बिफोर या आफ्टर, टिल और अनटिल, सिंस, व्हाइल, व्हेन. जो कंजंक्शंस कंपैरिजन को रेफर करते हैं वो हैं दैन, रादर दैन, वेदर, एज मच एज. जो कंडीशन को रेफर करते हैं इफ, ओनली इफ, अनलेस, इवन इफ. जो रीजन को रेफर करते हैं बिकॉज, एज. जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर्पस को रेफर करते हैं वो हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट. जो कंसेशन को रेफर करते हैं वो है दो, ऑल्दो, इवन दो. और जो कंजंक्शंस प्लेस को रेफर करते हैं वो हैं वेयर या वेयरएवर. इसके साथ ही कंजंक्शंस यहाँ पर ख़त्म होते हैं. होपफुली जो मेरे व्यूअर्स कह रहे थे कि आप मैम हिंदी में भी पढ़ा दीजिए, एक हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में पढ़ा दीजिए, उनको समझ में आ गया होगा. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कंजंक्शंस के ऊपर क्विज डालूंगी और आप सभी उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोग मुझे मेल करेंगे. अब हम अपने लास्ट सेक्शन पर आते हैं. हमारा लास्ट सेक्शन गैलेंट्री है. और गैलेंट्री का मतलब होता है वेलियंस, शिवलरी, हीरोइज्म, मतलब के बहादुरी. फॉर एग्जाम्पल ही वन मैनी हार्ट्स बाय हिज गैलेंट्री. द किंग शोड कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री इन एक्शन. किंग ने लड़ाई में बहुत बहादुरी दिखाई. ही वन मैनी हार्ट्स बाय हिज गैलेंट्री, या उसने बहुतों के दिल जीते अपनी ब्रेवरी से.
इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ अगर कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो या आपको डाउट्स हो तो मुझे learnwithmefromhome@gmail.com पर आप मेल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें और मेरे अगले वीडियो में आप लोगों को कंजंक्शंस पे मैं क्विज़ दूंगी, उस क्विज़ को आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, होपफुली आज का मेरा ये वीडियो जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में समझना था उनको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अभी मैं यहाँ पर अपना वीडियो फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड